हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एम एस एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। याद रखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता है और इसके कवि हैं वॉल्ट विटमैन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रत्येक वीडियो में हम 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो सीरीज का नाम मैंने रखा है एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक डैश कविता है, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस प्रकार का कविता है, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो याद रखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पीपल्स पोएम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पीपल्स पोएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन इज अ डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन डैश कवि हैं। याद रखेंगे, वॉल्ट विटमैन पीपल्स पोएट हैं। याद रखना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी अभी हमने बताया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पीपल्स पोएम है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पीपल्स पोएम है तो वॉल्ट विटमैन भी पीपल्स पोएट होंगे। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न। वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। पहला जो हमारा ब्लैंक है उसमें हम जन्म भरेंगे और दूसरा ब्लैंक में मृत्यु भरेंगे। याद रखिएगा आप लोग, वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ है और मृत्यु 1892 में हुआ है। इसलिए हमारा सूटेबल जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो आप सेंटेंस इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं, वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न ऑन 1819 एंड डाइड ऑन 1892। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज एन डैश पोएट। तो वॉल्ट विटमैन थे एंड डैश पोएट एक डैश कवि, आयरिश कवि। याद रखेंगे, आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहा जाता है। दूसरा है अमेरिकन पोएट। तो याद रखेंगे, वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट थे, अर्थात वॉल्ट विटमैन अमेरिका के थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट थे, याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज डैश। वॉल्ट विटमैन डैश थे। ऑप्शन ए कारपेंटर, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी एन एडिटर। याद रखेंगे, वॉल्ट विटमैन कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी थे वो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स आर द वर्क्स ऑफ। यहाँ पर याद रखेंगे, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, ये दो किताब का नाम है। लिप्स ऑफ ग्रास एक किताब है, ड्रम टेप्स ये दूसरा किताब है। ये दोनों किताब के रचयिता कौन है, इसको लिखे कौन है। याद रखेंगे, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये दोनों किताब को वॉल्ट विटमैन लिखे हैं। बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स आर द वर्क्स ऑफ वॉल्ट विटमैन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, लिप्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड ऑन। लिप्स ऑफ ग्रास का कब पब्लिश्ड हुआ, लिप्स ऑफ ग्रास प्रकाशित कब हुआ। तो याद रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास प्रकाशित हुआ था 1855 में, 1855 में। 1855 ईस्वी में लिप्स ऑफ ग्रास जो बुक है वो प्रकाशित हुआ था, छपा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
ड्रम टैप्स वॉज पब्लिश्ड ऑन। ड्रम टैप्स, ये जो वॉल्ट विटमैन की किताब है, ये किताब कब छपा था, कब प्रकाशित हुआ था? याद रखेंगे, ये किताब प्रकाशित हुआ था 1866 ईस्वी में। दोनों किताब का पब्लिश्ड डेट बहुत ही इजी है याद रखना। आई थिंक एक है 1855 और दूसरा है 1866। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, विटमैन बिगेन वर्किंग एज डैश बिफोर हिज 12th बर्थडे। विटमैन बिगेन, वॉल्ट विटमैन ने शुरू किया काम करना अपने 12वीं जन्मदिन से पहले। मतलब वॉल्ट विटमैन अपने 12वीं जन्मदिन से पहले 12th बर्थडे से पहले कौन सा काम करना शुरू कर दिए थे? तो याद रखेंगे कारपेंटर। सेंटेंस आप इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं, विटमैन बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वॉल्ट विटमैन ने अपने 12वीं वर्षगांठ से पहले ही बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एन अमेरिकन पोएट। कौन अमेरिकन पोएट थे? याद रखेंगे, इंडिया के कवि अगर होंगे तो उसे हम इंडियन पोएट से संबोधित करेंगे। अगर इंग्लैंड के कवि होंगे तो ब्रिटिश पोएट या इंग्लिश पोएट से हम उसको संबोधित करते हैं। आयरलैंड का अगर कवि है तो आयरिश पोएट के नाम से हम संबोधित करेंगे। उसी प्रकार जो अमेरिका के कवि होते हैं उसे हम अमेरिकन पोएट के नाम से संबोधित करते हैं। तो हु वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये जो 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में कौन अमेरिकन पोएट है? याद रखिएगा, जॉन डन, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, ये तीनों ब्रिटिश पोएट हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन कवि है, तो वॉल्ट विटमैन इज एन अमेरिकन पोएट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।